ताजमहल के नीचे क्या है? क्या ताजमहल पहले मंदिर था? कई लोग कहते हैं कि ताजमहल जहां पर बना है वहां पर पहले मंदिर था और इस मंदिर का नाम तेजो महाले था। वहीं कई लोग कहते हैं कि ताजमहल जिस जमीन पर बना हुआ है वो जमीन किसी हिंदू राजा का था और शाहजहां ने उसे उस जमीन को छीनकर ताजमहल बनवाया था। वहीं कई लोग ये बात भी कहते हैं कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं और उन कमरों को बंद कर दिया गया है और उन कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। वहीं कई लोग कहते हैं कि जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था तो शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि इसके जैसा महल भविष्य में और कभी ना बन पाए। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या ये बात सही है? इन बात में कितनी सच्चाई है? आइए इस बात को जानते हैं। लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए, सभी बात आपका क्लियर हो जाएगा। ताजमहल के बारे में जितनी भी धारणाएं आपके पास है वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आपको बता दें कि शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। वो उन्हीं के पुत्र थे। शाहजहां का असली नाम खुर्रम खान था, यानी कि उन्हें पहले खुर्रम कहा जाता था। बाद में उनको शाहजहां की उपाधि दी गई। शाहजहां का अर्थ होता है कि जहां का राजा। शाहजहां यानी कि जहां का राजा। आगे चलकर शाहजहां की शादी मुमताज से हुई। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो था। अर्जुमंद बानो का जन्म 27 अप्रैल 1593 को हुआ था। वहीं शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। शाहजहां और मुमताज का शादी 30 अप्रैल 1612 को हुआ था। आपको बता दें कि मुमताज मुगल बादशाह शाहजहां की 13वीं बीवी थी। बाकी शादियां शाहजहां ने राजनीतिक समझौते के तौर पर किया था, लेकिन मुमताज से उन्होंने अपने मन से शादी किया था। 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते समय मुमताज की मौत हो गई थी, जिसके बाद शाहजहां बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे। आपको बता दें कि मुमताज की मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते समय बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने से हुई थी। मौत के लगभग 1 साल बाद डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बारे में सोचा था और ताजमहल बनवाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि जहां ताजमहल बना है वहां की जमीन शाहजहां ने राजस्थान के आमेर के कछुआओं से खरीदी थी, जिसके बदले शाहजहां ने कछुआओं को चार हवेलियां दी थी और बहुत सारे ढेर सारे धन धान्य दिए थे। वहीं ताजमहल करीब 60 बीघा जमीन पर बना हुआ है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और करीब 1653 में बंद हुआ था। और ताजमहल के निर्माण के इन 20 सालों के दौरान 20,000 मजदूरों ने दिनों रात काम करके ताजमहल को बनाया था। आपको बता दें कि ताजमहल के निर्माण के लिए एशिया के अलग अलग जगहों से पत्थर, मिट्टी और भी कई सारे सामान मंगवाए गए थे और इन सामानों को मंगवाने के लिए 1000 यानी कि हजारों हाथियां काम पर 24 घंटा काम पर लगे हुए थे। अब बात आती है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों का हाथ काटा गया था कि नहीं, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों का हाथ नहीं काटा गया था, ये बस एक अफवाह मात्र है। लेकिन हाँ, शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों या मजदूरों से आजीवन आगे काम न करने का वादा ले लिया था, ताकि ताजमहल जैसा कोई दूसरा महल भविष्य में बनकर न तैयार किया जा सके। और इसके बदले शाहजहां ने उन कारीगरों को जिंदगी भर वेतन देने का, बिना काम किए वेतन देने का वादा किया था। कारीगरों के हाथ का हुनर का काम रोक देने को ही बाद में हाथ काटना कहा गया, यानी कि सच में नहीं हुआ था, सच में हाथ नहीं काटा गया था। बस शाहजहां ने उनसे वादा ले लिया था कि आगे वो लोग दूसरा कोई महल मतलब आगे काम नहीं करेंगे और उन्हें जिंदगी भर फ्री में वेतन दिया जाएगा। बस इसी प्रक्रिया को हाथ काटना कहा गया बाद में। अब बात आती है कि ताजमहल के नीचे मंदिर है कि नहीं, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ताजमहल के नीचे मंदिर नहीं है। आपको बता दें कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए कछुआओं से जमीन खरीदी थी तो वहां पर एक स्ट्रक्चर पहले से ही बना था, जो कि कोई मंदिर नहीं था बल्कि ऐसे ही 22 कमरों का स्ट्रक्चर था। और बस उसी पर शाहजहां ने ताजमहल को बनवा दिया था और बाद में उन 22 कमरों में दरवाजे लगवाकर दरवाजा बंद कर दिया गया था और उन दरवाजों को बस कभी कभी खोला जाता है। पहली बार इन कमरों को 1934 में साफ सफाई करवाने के लिए खोला गया था। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब राज्यसभा सांसद रहे विनय कटियार ने ताजमहल का मुद्दा उठाया और बंद 22 कमरों को खोलने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया और दरवाजा खोलने का आदेश नहीं दिया। फिर 5 साल बाद अप्रैल में अयोध्या के एक तपस्वी छावनी से जुड़े संत परमहंस आचार्य आगरा आए और ताजमहल में पूजा पाठ करवाने के लिए तैयारी बनवाने लगे, लेकिन फिर बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और नजरबंद कर दिया और बाद में उन्हें अयोध्या वापस भेज दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खोलने दिया गया। फिर बाद में सबके संतुष्टि के लिए उन दरवाजों को खोला गया, दिखाया गया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और उन 22 कमरों में सच में कुछ भी नहीं है। 22 कमरों को खोलकर दिखा दिया गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।